says that. Transmit information for data distribution. DBMS, database management system. तो सॉफ्टवेयर होता है जैसे डेटाबेस और सॉफ्टवेयर के अलावा उसका इस्तेमाल डेटा स्टोरेज और डेटा रिट्रीवल के लिए भी किया जाता है। चले देखते हैं डेटाबेस मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने मुख्तलिफ कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाए थे। उसमें से चंद सॉफ्टवेयर आपने देख लिया, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। उसके बाद ये चौथा उसी माइक्रोसॉफ्ट का चौथा हिस्सा है MS एक्सेस का एक टूल है आपका MS एक्सेस। उस MS एक्सेस को समझने के लिए हमको समझना पड़ता है कि डेटाबेस क्या चीज है, मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो पहले तो ये समझ लें आप कि MS एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया और उसी माइक्रोसॉफ्ट के जो चंद प्रोग्राम्स हैं उन्हीं में से एक प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स या प्रोग्राम है। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता क्या है, तो डेटाबेस को आप यूं ही समझ लें कि रिलेटेड रिकॉर्ड्स हों। रिलेटेड मतलब एक से मिलते जुलते जो रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स के एंट्री करेंगे। वो एंट्री फन वाइज भी कर सकते हैं, राइटर वाइज कर सकते हैं, जिसमें आसानी है आपको। ये दोनों वाइज हो सकती है, फन वाइज भी और राइटर वाइज भी हो सकती है। एक रजिस्टर बताएंगे जिसमें आप किताबों को इशू करेंगे और किताबों को वापस कराएंगे, उसकी डिटेल मेंटेन करना है। एक लाइन आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे जिसमें अगर लाइब्रेरी है तो बाहर लाइब्रेरी के अंदर उसके मेंबर्स भी बनेंगे लोग, तो जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर की डिटेल मेंटेन करने के लिए आप रजिस्टर मेंटेन करेंगे। और लाइब्रेरी है तो उसके कुछ अमला होंगे जो ये सारा काम करेंगे। वो है कि एक मोटा मोटा ये 4 काम करने के लिए आपको 4 रजिस्टर मेंटेन करने। तो ये सारी मालूमात कंप्यूटर के अंदर भी रखी जा सकती है। तो कंप्यूटर के अंदर जब आप रखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर भी रखने के लिए एक फाइल आपको बनानी पड़ेगी किताबों के लिए, एक फाइल बनानी पड़ेगी किताबों को इश्यू और रिटर्न करने के लिए, एक फाइल बनानी पड़ेगी मेंबरों के लिए, एक फाइल बनानी पड़ेगी आपके लाइब्रेरी के अमला के लिए। इन तमाम के मजमूए का नाम क्या होगा? डेटाबेस होगा। अब डेटाबेस में अगर आपने स्टोर कर दिया तो अगर आपको कोई किताब इशू हुई है या लाइब्रेरी में भी मौजूद है, अगर ये जानना होगा तो जानने के लिए वो पूरा पन्ना पलटेंगे ना, वो किताब अब अवेलेबल है, ये इशू हो चुकी है, ये किताब है कि नहीं, अगर ये लाइब्रेरी में देखनी है तो फिर आपको जहाँ जिस रजिस्टर के अंदर आपने किताबों की एंट्री की है वहां से चेकआउट करना होगा। तो अगर वही काम कंप्यूटर में आपने कर लिया तो कंप्यूटर में वन टाइम अगर एंट्री कर दी 50 लाख किताबों में से किसी किताब को अगर सर्च आउट करना है, रिट्रीव का मतलब क्या, उसे हासिल करना, तो मालूमात आपने इकट्ठा कर दी है, उसी मालूमात को दोबारा एक्सेस करना, उसको क्या कहते हैं, ये रिट्रीव कहते हैं। वर्ड इस्तेमाल किया है, रिट्रीव कर सकते हैं। तो वहां से आप इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है। तो अगर कंप्यूटराइज मेथड में है तो कंप्यूटराइज मेथड में आप किताब का नाम बता दीजिए, राइटर का नाम बता दीजिए, फन बताना है, जो भी सहूलियात दी होगी फन बताइए। अगर वो किताब वहां पे मौजूद है तो उसको वहां से उठाएगा, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। नहीं मिलेगा तो कहेगा नॉट फाउंड। ठीक है। रेलवे जैसा आप यहाँ से बम्बई जाना है आपको, तो रेलवे के सर्च में आप जाते हैं, क्या करते हैं, फ्रॉम और टू के बॉक्स में आप ट्रेन दे देते हैं। इन दोनों ट्रेन के दरमियान जो रास्ते हैं उन रास्ते पे चलने वाली अगर ट्रेन अवेलेबल है तो उसकी लिस्ट आ जाती है। गोया कि वो सारी स्टेशन को मेंटेन कर रखा है, हर इन स्टेशनों के माबैन चलने वाले ट्रेनों का डिटेल मेंटेन कर रखा है। आप जब किसी तरह की क्यूरी या किसी तरह का आप इंफॉर्मेशन जिसे लेना चाहते हैं तो वहीं से आपको इंफॉर्मेशन लेकर के आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो इस तरह की जो मालूमात इकट्ठा कर दिया जाए उसी जगह को क्या बोलते हैं, डेटा बेस बोलते हैं। और उस डेटा बेस में डेटा को स्टोर करना, स्टोर डेटा को दोबारा रिट्रीव करना या हासिल करना या उसके बुनियाद पे कोई रिपोर्ट जनरेट करना, ये तमाम जो काम होंगे इन्हीं कामों को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कह लेते हैं। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाएंगे और जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम हो जाएगा। ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये रहा। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं।
उन्हीं प्रोग्राम में से एक प्रोग्राम क्या है, एमएस एक्सेस भी। एमएस एक्सेस के अंदर जितनी डेटाबेस रिलेटेड जितने काम होंगे वो सारा काम अंजाम देगा। उन कामों को अगर आप एमएस एक्सेल में करना चाहें, एमएस वर्ड में करना चाहें तो नहीं कर सकते। किसी हद तक एक लिमिटेड हद तक कर सकते हैं कि आपने एक फाइल बनाई है, उसमें 50 फाइलों 50 रिकॉर्ड रखा है, उससे आप ईटी कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल एक डेटाबेस से मुतालिक जितने काम हो सकते हैं वो सारा काम उसमें नहीं हो सकता, वो मकसद नहीं है उसका। जाने की भी 4 किताबें और हर किताब को दे रहे हैं। ये ख्याल है कि हाँ फला किताब खत्म हो गया, वही किताब मांगने के लिए कोई आ गया, उसको हम चेक कर सकते हैं ये किताब नहीं। जैसे लाइब्रेरी में क्या होता है, कैटलॉग बना होता है। कैटलॉग बनने में लाइब्रेरी के बाहर कैटलॉग रखे होते हैं फन के मुताबिक। अब आपको मान के चले कि आपको उर्दू अदब की किताबें चाहिए, उर्दू अदब के कैटलॉग आपने खोला, अगर जितनी किताबें अवेलेबल है सबकी कैटलॉग उसमें मौजूद है। अगर उसमें से कोई किताब गायब हुई तो वहां से उठाता है, आगे जो लाइब्रेरी होता है उसको दे देता है, उस कैटलॉग को अपने पास रख लेता है, वहां पे उसको मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, अगर आप कहिएगा कि हमको ये किताब चाहिए, तो चूंकि उनकी मालूमात में मालूम है कि ये किताब इशू हो चुकी है, या जो जहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन किए होंगे उस रिकॉर्ड को देख करके वो बता देंगे ये किताब है तो जरूर लाइब्रेरी में, लेकिन इशू है, मौजूद नहीं, फला डेट पे वापस होगी, इसके बाद आप सब इसके एंट्री करते रहे। कहाँ पे हाँ, ये तो जब हम कंप्यूटराइज मेथड से करेंगे तो करना ही करना है। मैनुअल मेथड में ऐसी होता है, कंप्यूटराइज मेथड में तो आसान है। कंप्यूटराइज मेथड में तो आप एक मतलब सर्च बॉक्स में डालिएगा, किताब डालिएगा, बता देगा वो बुक अवेलेबल है, लेकिन ये इशू है। मैनुअल का 2 वर्ड मतलब होता है, जैसे आप फंक्शन के मुकाबले में अगर जो काम कर रहे थे एमएस एक्सेल में 5+5+5+, हम वहां पे इस वर्ड के लिए कहा कि आप मैनुअली टाइप, ठीक है। और कभी आपने कहा सम, और सम की ब्रैकेट में लिखा 5,5,5, ये क्या हुआ, फंक्शन की मदद से हुआ, तो वहां भी एक मैनुअली का वर्ड इस्तेमाल किया गया। और दूसरा मैनुअली का इस्तेमाल वहां कर दिया कंप्यूटर के खिलाफ आप हाथों से काम कर रहे हैं, तो वहां भी मैनुअली बोलो, ठीक है। तो जो जहाँ पे लाइब्रेरी से काम नहीं हो रहा है, अपने हाथों से लोग करते हैं, रजिस्टरमेंट कर रहे हैं, तो वहां भी कहता है मैनुअली काम हो रहा है। और जहाँ उसके बरखिलाफ कंप्यूटर से काम होगा तो कंप्यूटराइज कहा जाएगा। और कभी कंप्यूटराइज के मुकाबले में ये कुछ ऑटोमेटिक काम होता है, कुछ कंप्यूटर में ही इंसान काम करता है अपने हाथों से, वहां पर भी मैनुअली का टर्म इस्तेमाल किया, लेकिन वहां इस्तेमाल हुआ हुआ कि कंप्यूटर का ऑटोमेटिक काम नहीं हो रहा, आप कर रहे हो। ये मेडिकल में हम देखते हैं, इससे कोई दवा का नाम आता है, हाँ, वो पहले सर्च करता है, हाँ, और वो कहता है कि नहीं ये दवा नहीं है, खत्म हो गई। उसके कॉम्बिनेशन में या उसके जो वो होते हैं कॉन्फ़िगरेशन दवाओं की होती है, वो अवेलेबल होंगे तो बताएगा वो, तो वो भी उसका डेटाबेस बना हुआ, जितनी दवाएं उनकी शॉप में है उन तमाम दवाओं की लिस्ट उनके डेटाबेस के क्षेत्र में, हाँ वो करना पड़ता है। बहुत लंबा काम नहीं है, मतलब एक मरतबा कर दिया उसने, एक मरतबा करने में 2 महीना 1.5 महीना 1 महीने जो भी टाइम लगा हो गया हो। अब बार बार तो करना नहीं है। 1 लाख दवाएं मेंटेन कर रखी है, पता चला कि 1 महीने में 2-4-10 दवाएं और नहीं आ गई, तो 2-4-10 ही को खत्म करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो वन टाइम सिर्फ उसको दिक्कत हुई, नेक्स्ट टाइम में अब दिक्कत खत्म हो गई। एक्सेस में भी होता है, बहुत इनरिच नहीं होता, लेकिन छोटे पैमाने के कारोबार के लिए काफी होता है, ठीक है। तो ये डेटाबेस समझा दिया इन्होंने। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस डेटा का मजमुआ होता है। अब डेटा का मजमुए को आप थोड़ा सा इसको और बता दीजिए, हर डेटा का मजमुआ नहीं होगा, रिलेटेड डेटा का मजमुआ बनेगा। रिलेटेड मतलब एक तरह के डेटा हो, जैसे डेटा तो हमारी रेलवे का भी डेटा हो गया, एयरवेज का भी डेटा हो गया, बैंक का भी डेटा हो गया। तो बैंक का डेटाबेस जो बनेगा वो बैंक से रिलेटेड का बनेगा, लाइब्रेरी का बनेगा लाइब्रेरी से रिलेटेड बनेगा। हर तरह के रिकॉर्ड्स को इकट्ठा नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो डेटा कहा, डेटा तो सही है, डेटा का मजमुआ होगा, लेकिन रिलेटेड डेटा का मजमुआ, सॉफ्टवेयर एक होगा, फाइल अलग अलग बनेगी। डेटाबेस की चंद मिसालें, एड्रेस बुक में कस्टमर एड्रेस होते हैं, जैसे आपने एक एड्रेस की फाइल बना दी, एक डेटाबेस बनाया एड्रेस का। अब कोई है ट्रैवलिंग का काम करता है, तो जितने उसके पास एड्रेसेस हैं उन सारे एड्रेसेस को वहाँ पे स्टोर करता है। किसी खास एड्रेस को कभी जानना होगा, उसी एड्रेस को वो छानबीन कर सकता है, देख सकता है। तो अब वो एड्रेस बुक के लिए
जो डेटाबेस बनाएंगे, वो जो मालूमात इकट्ठा करेंगे उसको क्या कह देंगे, डेटाबेस कहेंगे। मुलाजमीन इंफॉर्मेशन फोल्डर में तश्कील दी जाती है, जो जितने भी मालूमात है मुलाजमीन है उन मुलाजमीन से मुताल्लिक जो मालूमात है उनको आप इकट्ठा कर दें। जो इकट्ठे होने के बाद सूरत बनेगी उसी को क्या करेंगे, डेटाबेस कहेंगे। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसे डेटाबेस औसाफ के इंतजाम इंसराफ के लिए इस्तेमाल में होता है। ये मतलब क्या होगा कि एक डेटाबेस से रिलेटेड जो भी काम है उन तमाम कामों को, तमाम एक्टिविटीज को करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम इस्तेमाल। उसके अलावा उसका इस्तेमाल डेटा स्टोरेज और डेटा रिट्रीवल के लिए भी किया जाता है। डेटा स्टोरेज मतलब डेटा को आप उसमें स्टोर करेंगे, स्टोर डेटा को उससे भी एक्सेस करेंगे। रिट्रीव मतलब उससे लेना। डेटाबेस एप्लीकेशंस में जब आप किसी एप्लीकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो आप उस टास्क को दोबारा इख्तरा करना नहीं चाहेंगे जिसकी आमतौर पर डेटाबेस से निपटने के लिए जरूरत पड़ती है। मतलब एक मरतबा अपने डेटाबेस के लिए कोई प्रोग्राम बना दिया, अब उस प्रोग्राम को बनाने के दौरान जो भी मालूमात उसमें आपको इकट्ठा कर दिए, तो मालूमात से को आपको सिर्फ एक्सेस करना है, अगला काम करना है। बार बार जो पुराने काम थे उसको रिपीट नहीं करना है। एक मरतबा कर दिया, अब दोबारा के लिए उसे फुर्सत मिली। पढ़ने लिखने, इंडेक्स फाइलों को दुरुस्त रखने और डेटा को स्टोर करने और डेटा को रिट्रीव करने के लिए दरकार सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ डीबीएमएस पैकेज के शक्ल में रेडीमेड अंदाज में दस्तयाब है। जैसे ओरेकल है, एमएस एक्सेस है, डीबीएस है, बेस है, फॉक्सप्रो है। ये सारे क्या हैं, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपनी जरूरत के मुताबिक कोई भी डेटाबेस का प्रोग्राम बना सकते हैं। हाँ, ये सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोग्राम है। ओरेकल भी है, एमएस एक्सेस भी है। एमएस एक्सेस जो भी आपके हाथों में है, ओरेकल अलग है, बेस अलग है, डीबीएस अलग है, फॉक्सप्रो अलग है। हर एक काम किसी का काम बैंक से रिलेटेड है, किसी का नहीं, सबका काम एक दूसरे से रिलेटेड होगा, सबका काम एक जैसे ही होगा। लेकिन जैसे कंपनियां होती हैं, एक डेल का कंप्यूटर है, एचपी का कंप्यूटर है और भी दूसरे ब्रांड है, तो हर ब्रांड का अपना अपना कंप्यूटर है। अब सारा काम एक ही तरह करेगा, वो अलग अलग काम तो नहीं होगा, लेकिन हर एक के फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, कुछ खसूसियात अलग हो सकती हैं, उसी में सहूलियात कुछ अलग हो सकती हैं। ये फीचर का नाम है क्या? ये प्रोग्राम्स के नाम है। लेकिन जो काम आप ओरेकल में कर रहे हैं वो काम एमएस एक्सेस में आप कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे काम डेटाबेस के हैं, डेटाबेस का काम एमएस एक्सेस में तो नहीं हो सकता, लेकिन वो काम ओरेकल में हो सकता है। ठीक है, इजाफी भी हो सकता है और सहूलियात पे डिपेंड है कि आप हमने एक बनाया है उसके अंदर इतनी ही सहूलियात है, वो जो डेटाबेस है उसके अंदर मजीद और भी सहूलियात है। तो वो सहूलियात पर डिपेंड करेगा। कोई भी है, कोई भी चीज होती है, मोबाइल आप भी यूज करते हैं, हम भी यूज करते हैं, मोबाइल तो मैंने आपसे ये दोनों मोबाइल ही है, लेकिन हमारे पास मोबाइल में कम फीचर्स है, सहूलियात कम है, आपके पास उससे ज्यादा की सहूलियात है। हो सकता है ब्रांड भी एक ही हो, सैमसंग ब्रांड का आपके पास भी, सैमसंग ब्रांड हमारे पास भी है, लेकिन सहूलियात मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरीके से डेटाबेस मैनेजमेंट प्रोग्राम आ रहे हैं, ओरेकल, डेटाबेस, डीबीएस, फॉक्सप्रो, मकसद तो सबका एक ही है, लेकिन उस मकसद की तकमील में जो फीचर्स और सहूलियात होंगी वो सहूलियात मुख्तलिफ हो सकती है। क्लियर है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डेटाबेस में रूटीन स्टोरेज और डेटा के रिट्रीवल का इंतजाम और इंसराफ करता है। रूटीन स्टोरेज का मतलब क्या हो कि आपको जो भी उसमें रिकॉर्ड्स की एंट्री करनी है उसमें स्टोर करना है, वो कर लीजिए। और स्टोर जब आपने कर दिया तो वहां से आपको एक्सेस करना है। तो एक्सेस का मतलब क्या है कि जैसे मान लें कि आज कितनी दवाएं बिकी हैं, वो मेडिकल स्टोर में रखना चाहता है, तो जितनी दवाएं बिकी होंगी वो दवाओं के नाम तो ही है, जो सेल कर रहा है उसकी भी वो एंट्री कर रहा है कितने हम सेल कर रहे हैं। शाम में बैठेगा वो एक रिपोर्ट जनरेट करेगा, तो जितनी दवाएं उसकी थी नाम वहीं से उठाया उसने, और क्योंकि सबका एक दूसरे से लिंक रहेगा, शाम में रिपोर्ट तैयार कर देगा कि आज की डेट में इतनी दवाएं बिकी। ठीक है, उसी के साथ अगर वो सेलिंग अमाउंट वगैरह वगैरह सबकी एंट्री कर रखा होगा, उसका सिस्टम बना रखा होगा, तो सब बता देगा इतनी सेलिंग हुई है, उसका आपका इतना प्रिंसिपल अमाउंट आपका इतना गया है, उस पर आपको फायदा इतना हुआ है, सब समझ में आ जाएगा उसको। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो काम है वो सारा काम आप कर सकते हैं। डीबीएमएस तो दरअसल एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान एक इंटरफेस होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान एक इंटरफेस होता है। डेटाबेस के अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं वो डेटा यूजर को दिखता नहीं है,
दिखता है। जब वो दवा का नाम टाइप करता है तो सारी दवाएं जितनी वो स्क्रीन पे नहीं आती, जो दवा टाइप किया है वही सी दवा का नाम स्क्रीन पे अगर अवेलेबल है तो शो करेगा, नहीं अवेलेबल है तो जो भी मैसेज बना रखा हो मैसेज आ जाएगा उसका। तो कि डेटाबेस पूरा खुल करके सामने नहीं आता। डेटाबेस क्या होता है, बैकएंड में काम होता है। बैकएंड का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि यूजर के निगाहों से गायब रहेगा, काम तो होगा उसका लेकिन उसकी नजर के सामने नहीं होगा, और जिस चीज तो उसकी नजर है वो डेटाबेस से मुख्तलिफ है। तो ये क्या कह रहे हैं कि दरअसल एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान एक इंटरफेस होता है। तो एप्लीकेशन प्रोग्राम वो होता है जिसकी मदद से आप काम कर रहे हैं। जैसे आप एक कैलकुलेटर ले रहे हैं, आप आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 का आपने टोटल निकाला, ये आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 का जो आप टोटल निकाल रहे हैं ये इसी से आपका इंस्ट्रक्शन हो रहा है ना। तो जिससे यूजर का इंटरफेस हो रहा है, जिस पे यूजर काम कर रहा है वो उसका इंटरफेस बन गया, और बैकएंड में जो काम हो रहा है वो क्या बन गया, वो डेटाबेस बन गया। कह रहे हैं कि दरअसल एप्लीकेशन प्रोग्राम, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम जिसको यूजर यूज करता है उसको क्या बोलेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम, और डेटाबेस के दरमियान एक इंटरफेस होता है। इंटरफेस का मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस के दरमियान जो होगा, उन दोनों को जो तालमेल कराएगा, दोनों में ताल्लुक पैदा कराएगा, वो कौन कराएगा, डीबीएमएस। ये डेटा रिकॉर्ड्स को स्टोर और रिट्रीव कराता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी चलता है और उसकी गुजारिशों का जवाब भी देता है। शक्ल 1.1 इस एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस में आपसी ताल्लुकात को दिखाया। जैसे देखें आप, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को कौन यूज करेगा, यूजर यूज करेगा, और डेटाबेस अलग पड़ा हुआ है सारे रिकॉर्ड्स। उस डेटाबेस में और एप्लीकेशन प्रोग्राम के माबैन जो ताल्लुकात हमवार कराएगा वो कौन करा रहा है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम करा रहा है। ठीक है, जो दोनों के बीच में काम करवा है उसी को क्या कर रहे हैं, डीबीएमएस। जब कोई एप्लीकेशन को डेटाबेस से रिकॉर्ड्स की जरूरत होती है तो ये डीबीएमएस को पुकारता है, डीबीएमएस का सहारा लेता है और उसके पैरामीटर्स को पास कर देता है। जैसे आप कोई दवा का आपने नाम टाइप किया, दवा का नाम जो ही आप टाइप करेंगे स्क्रीन पर, यहाँ से कौन सा उठाएगा आपको, डीबीएमएस उठाया, और डीबीएमएस उठा करके कहाँ पहुंचाया, डेटाबेस में। डेटाबेस में अगर मिल गया तो वहां से उठा करके फिर डीबीएमएस के हवाले से यूजर की स्क्रीन पे पहुंचता है। जो डीबीएमएस को यह बताता है कि उसे किसी रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करना है। ये कॉल एक किस्म की गुजारिश ही भी हो सकती है, जैसे कस्टमर नंबर की तफसीलात का पता लगाइए, तो डीबीएमएस रिकॉर्ड्स का पता लगाता है और उसकी एक कॉपी एप्लीकेशन प्रोग्राम को वापस भेज देता है। रिकॉर्ड्स है उसके पास, उसी की नकल कॉपी का किया, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। इसी तरह जब एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास डेटाबेस को लिखने के लिए कोई रिकॉर्ड्स होता है तो वो डीबीएमएस को कॉल करता है और उस रिकॉर्ड्स की एक कॉपी दे देता है। जैसे आप कोई नया रिकॉर्ड्स आपको ऐड करना है तो आप ऐड किससे करेंगे, अपने इंटरफेस की मदद से करेंगे। अब इंटरफेस से जो ही आपने किया तो डेटा डीबीएमएस उसके इंटर किए गए डेटा को लेता है और कहाँ पहुंचा देता है, डेटाबेस के अंदर। इस तरीके से डेटाबेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माबैन डीबीएमएस का काम होता है। क्लियर हुआ या नहीं, तो व्हाट इज डेटाबेस एंड व्हाट इज डीबीएमएस, इतना समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, डीबीएमएस उस रिकॉर्ड्स को ऐसी मुनासिब जगह पे रख देता है जहां से बाद में एप्लीकेशन प्रोग्राम उसे डीबीएमएस से दरियाफ्त कर सकता है। रिकॉर्ड्स की किसी भी तरह की इंडेक्सिंग डेटाबेस में मौजूद दीगर फाइलों में मौजूद रिकॉर्ड्स के साथ उसकी जो भी निस्बत होती है, डीबीएमएस उसका इंतजाम इंसराफ करके उन्हें बरकरार रखता है। तो जैसे आप संस्था के केस में रखें, संस्था के केस में आपने एक स्टूडेंट की एंट्री जितनी है, जितने बच्चे पढ़ते हैं उसकी एक फाइल बनी हुई है, कितने कोर्सेज हैं उसकी एक फाइल बनी हुई है, कितने बच्चे फर्स्ट हैं यानी उनकी जो नतीजे है उनकी अलग फाइल रिकॉर्ड सकती है। अगर हमें किसी भी बच्चे का नतीजा जानना होगा हमको क्या करना है, बच्चे का डिटेल मौजूद है, नतीजे का डिटेल मौजूद है, जहां से नतीजा उठाएंगे हम उसी नतीजे से, चूंकि उस फाइल का भी लिंक होगा जहाँ पे पूरे बच्चे का रिकॉर्ड मौजूद है, उस लिंक होने की बुनियाद पे हम डेटाबेस से उसके एड्रेस, उसके पता वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उसका नतीजा भी पता कर सकते हैं। सिर्फ चाहिए क्या, वहां पे एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो दोनों में एग्जिस्ट कर रहा होगा, उसी कॉमन नंबर को इंडेक्सिंग नंबर कहते हैं। जैसे रोल नंबर होगा, रोल नंबर नतीजा में भी है, रोल नंबर बच्चों की डिटेल में भी है। रोल नंबर 1 हमने दिया बच्चे में, वो नतीजे में, और रोल नंबर 1 डाला एड्रेस से, दोनों से। और स्टोरेज के लिए क्या लिखा है,
बिल्ट इन डेटाबेस पैकेजेस की शील में दस्तियाब हो जाती है। वर्ड छूटा होगा। डेटा को रिट्रीव और स्टोरेज करने के लिए बिल्ट इन डीबीएमएस पैकेजेस के शेल में दस्तियाब हो जाती है और इस्तेमाल कुनिंदा को उन तकनीकों के नट और बोल्ट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कैसे वो होता है उसकी आपको जानने की जरूरत नहीं है, उसकी टेक्निक वहां मौजूद होगा, उसको सिर्फ इस्तेमाल कैसे किया जाएगा उसकी टेक्निक आपको सीखनी पड़ेगी। कैसे वो काम करता है उससे परेशान होने की